हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 11 रचनाएं। आज भाग 6 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 11.1 की प्रश्न संख्या 6 से 7 तक। हर एक प्रश्न के हल को बच्चों आपको ध्यान से समझते हुए नोट करना है, बाद में बिना देखे हल करना है और अच्छे से अभ्यास करना है। देखिए प्रश्न संख्या 6, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, कोण B 45 डिग्री, कोण A 105 डिग्री हो। और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। 4/3 गुनी हो। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। स्केल गुणक, जो स्केल गुणक यहाँ दिया गया है वो है 4/3। एक अनुचित भिन्न, अर्थात जो नया त्रिभुज आप रचना करेंगे, इस त्रिभुज दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप जो नया त्रिभुज आपको बनाना है वो बड़ा बनेगा। क्योंकि ये अनुचित भिन्न है तो हमें पता चल गया कि जो नया त्रिभुज बनेगा वो बड़ा बनेगा। और इतना दिमाग लगाने के बाद में हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न संख्या 6 का हल। और हल में हम बनाएंगे बच्चों सबसे पहले कच्चा चित्र। देखिए एक त्रिभुज ABC हमें बनाने के लिए कहा गया है, तो हम ये त्रिभुज ABC बना लेंगे जिसकी भुजा BC हमें पता है कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। इसका कोण B 45 डिग्री का है। इसका कोण A जो है 105 डिग्री का है। जो दिए गए दोनों कोण हैं उनका योग देखिए कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये जो बचा हुआ कोण है ये हो जाएगा बच्चों कितना, 30 डिग्री का। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब इस दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की हमें रचना करनी है। इस प्रकार करनी है कि स्केल गुणक 4/3 हो, इससे बड़ा बनेगा। तो BC के संगत भुजा हो जाएगी BC डैश। ठीक है, किस प्रकार से पता करेंगे बिंदु C डैश? देखो ये जो नया त्रिभुज है उसकी भुजा 4 इकाई होनी चाहिए। कब? जब इस दिए गए त्रिभुज की भुजा हम 3 इकाई माने। तो अगर आप BC को 3 इकाई मान रहे हो तो BC डैश होगी 4 इकाई। यानी कि बिंदु जो C डैश होगा वो इस प्रकार का बिंदु होगा जो BC को 4:1 के अनुपात में बाह्य विभाजित कर रहा है। तो बाह्य विभाजन कर देंगे हम BC का, और BC का बाह्य विभाजन कर देंगे 4:1 के अनुपात में, और C डैश मिल जाएगा। तो BC के संगत भुजा तो हमें मिल जाएगी। अच्छा, AC के संगत भुजा कैसे प्राप्त करोगे? बिल्कुल जितना कोण C है उतना ही C डैश पर हम कोण बना देंगे। यानी कि AC के समांतर रेखा हम खींचेंगे। और AB को या BA को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये इस समांतर रेखा को A डैश पे काटेगी, और इस प्रकार से हमें A डैश भी AB के संगत भुजा मिल जाएगी। AC के संगत A डैश C डैश हमें मिल जाएगी। ये कोण 30 डिग्री का, ये कोण भी हमें 30 डिग्री का ही बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बनाएंगे कच्चा चित्र। हल में सबसे पहले जो आपको कार्य करना है वो आप कच्चा चित्र में बनाएंगे, फिर करेंगे वास्तविक रचनाएं। चलिए अब वास्तविक रचना करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे ये जो दिया गया है त्रिभुज ABC, उसे कैसे? देखिए सबसे पहले स्केल की सहायता से BC बराबर 7 सेंटीमीटर खींचिए। स्केल लीजिए और BC बराबर 7 सेंटीमीटर खींच लीजिए। ये लो, ये BC हमने खींचा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, BC कितना, 7 सेंटीमीटर।
BC 7 सेंटीमीटर। फिर बिंदु B पर 45 डिग्री का कोण बना लीजिए। बिंदु B पर 45 डिग्री का कोण बना लीजिए। तो प्रकार ले लीजिए, बिंदु B पर रखिए। 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहले हम बनाएंगे 60 डिग्री का कोण। 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। 60 डिग्री के कोण का जब आप समद्विभाजन करेंगे, 60 डिग्री वाले कोण का जब आप समद्विभाजन करेंगे तो आपको मिलेगा 30 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण। तो ये कोण आपको मिल गया है 30 डिग्री का। कौन से वाला? देखिए ये CBX, ये कोई कोण, ठीक है। अच्छा, तो 30 डिग्री वाले कोण, 30 डिग्री वाले कोण और 60 डिग्री वाले कोण के बिल्कुल बीच में आपको जो कोण मिलेगा, ये जो कोण आपको मिलेगा, ये कितने डिग्री का होगा बच्चों? ये कोण होगा 45 डिग्री का। तो ये हमने B पर कोण बना दिया है 45 डिग्री का, ठीक है। कोण B 45 डिग्री का। फिर देखिए कोण A है 105 डिग्री। क्या आपको यहाँ A बिंदु पता है? नहीं पता है। C पता है क्या? कोण C है 30 डिग्री। तो कोण C आप बनाएंगे 30 डिग्री। अब देखिए कोण C बना देंगे हम 30 डिग्री का। तो जो ज्ञात कोण है वो बनाएंगे हम। ये 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहले बनाएंगे 60 डिग्री का कोण। ये इस प्रकार से ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। 60 डिग्री के कोण और का समद्विभाजन करेंगे तो 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। 60 डिग्री वाले कोण का समद्विभाजन करेंगे तो ये कोण आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री का। ये कोण 30 डिग्री का। जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी वो बिंदु हो जाएगा आपके पास बिंदु A, और ये वाला कोण आपके पास आ जाएगा अपने आप 105 डिग्री का। कितने डिग्री का? 105 डिग्री का। अब हमें क्या करना है? इस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। स्केल गुणक है 4/3, अनुचित भिन्न है, यानी कि बाह्य विभाजन वो भी 4:1 के अनुपात में, ठीक है। तो जब हम बाह्य विभाजन करते हैं बच्चों तो बड़ा अनुपात देखते हैं। बड़ा अनुपात है 4। क्योंकि बड़ा अनुपात है बच्चों 4, इसलिए हम बिंदु B पर एक न्यून कोण बनाएंगे और उस पर समान लंबाई के 4 चाप काटेंगे। तो देखो बिंदु B पर इस प्रकार से आप एक न्यून कोण बना लीजिए CBX, और इस न्यून कोण CBX पर समान लंबाई के 4 चाप काट दीजिए। प्रकार को लगभग आप ओपन कर लीजिए 1.5 सेंटीमीटर। B से B1 तक का एक चाप, B1 से ये बिंदु B1 और B1 से उसी लंबाई का एक और चाप काटेंगे, ये B2, फिर ये B3 और B3 से ये अगला चाप, ये चाप बच्चों B3 से उसी त्रिज्या का चाप आपको काटना है, ये B4। कितना? B4, B1, B2, B3 और B4। फिर देखिए BC को, कच्चा चित्र में देखिए BC कितना भाग है? 3 इकाई भाग है। तो B3 को C से ज्वाइन कर दें, B3 को C से ज्वाइन कर दें। और अब आप क्या करेंगे? ये जो CB3 आई है, CB3, ये जो रेखाखंड आपको प्राप्त हुआ है CB3, इसके समांतर रेखा खींचेंगे हम। कहाँ से? B4 से। और समांतर रेखा खींचने के लिए एक चाप तो हम काटेंगे कहाँ से? B3 से। एक चाप हम काटेंगे B3 से और एक उतनी ही त्रिज्या का चाप हम काटेंगे B4 से। संगत कोण बराबर बना देंगे। इस कोण को मापिए प्रकार की सहायता से। इस प्रकार से ये जो B3 पर कोण बना है उसको माप लीजिए। और फिर बच्चों यहाँ पर रखिए प्रकार की नोक को और इतना ही कोण बना दीजिए।
B4 पर उतना ही कोण बना दीजिए। B4 पर ये प्रतिच्छेद बिंदु को B4 से मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए। ये रेखा क्या होगी, इस बढ़ाई गई BC को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ये जो बिंदु आपके पास आएगा बच्चों, ये बिंदु होगा अभिष्ट बिंदु C डैश। अब जैसे ही C डैश आपके पास आएगा, जितना कोण C पे बना हुआ है उतना ही हम C डैश पे बना देंगे। यानी कि अब हम AC के समांतर रेखा खींचेंगे तो C डैश पर प्रकार की नोक रख के किसी भी त्रिज्या का एक चाप काटेंगे। उतनी ही त्रिज्या का चाप हम काटेंगे प्रकार की नोक को C पर रख के। जो कोण बना हुआ है C पर, यानी कि ये जो 30 डिग्री का कोण बना हुआ है, इसको माप लेंगे प्रकार से और यहाँ पर रख के एक चाप काट देंगे, अर्थात C डैश पे भी हम 30 डिग्री का कोण बना देंगे। और जैसे ही आप C डैश पे 30 डिग्री का कोण बनाओगे, ये बढ़ाई गई BA को काटेगा एक बिंदु पर, जिसे हम कहेंगे बिंदु A डैश। क्या कहेंगे, बिंदु A डैश। इस प्रकार से आपके पास एक त्रिभुज बन जाएगा BA डैश C डैश। देखिए ये बड़े वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज A डैश BC डैश, ये हमारा क्या होगा, अभिष्ट त्रिभुज होगा, जो दिए गए त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं का 4/3 गुना होगा। आइए बच्चों अब लिखते हैं हम रचना के पद। देखिए रचना के पद, रचना के पद। सबसे पहले हमने क्या किया, त्रिभुज ABC की रचना की। तो लिखेंगे सर्वप्रथम त्रिभुज ABC की रचना इस प्रकार करते हैं कि, इस प्रकार करते हैं कि BC बराबर हो 7 सेंटीमीटर, कोण B जो है वो हो 45 डिग्री तथा कोण A जो हो कितना हो 105 डिग्री। उसके लिए हम कोण C कितना बना देंगे, 30 डिग्री का बना देंगे। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, दूसरा काम, त्रिभुज ABC की भुजा BC को 4:1 के अनुपात में, 4:1 के अनुपात में बाह्य विभाजित करते हैं, बाह्य विभाजित करते हैं। माना विभाजक बिंदु कौन सा है, बाह्य विभाजक जो बिंदु है, विभाजक बिंदु C डैश है। ये विभाजक बिंदु क्या है, C डैश है। फिर हमने क्या किया था, C डैश से AC के समांतर रेखा खींची थी। अगला काम, बिंदु C डैश से AC के समांतर रेखा खींचते हैं, जो BA को आगे बढ़ाने पर, BA को आगे बढ़ाने पर बिंदु A डैश पर मिलती है, बिंदु A डैश पर मिलती है। और जैसे ही बिंदु A डैश आपको मिला, आप कह देंगे, अगला पॉइंट, इस प्रकार आप कह देंगे बच्चों, इस प्रकार हमें त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज A डैश BC डैश प्राप्त होता है
जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हैं। यही करना था ना, हमें त्रिभुज ABC बनाना था और उसके समरूप त्रिभुज बनाना था, तो हम बना देंगे। नोट कर लीजिए बच्चों, प्रश्न संख्या 6 के हल को सबसे पहले कच्चा चित्र बनाइए। कच्चा चित्र से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपको वास्तविक रचनाएं करनी है। फिर रचना के पद लिखेंगे बच्चों, ठीक है। अब बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। देखिए इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न संख्या 7 क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। तो हमें एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त भुजाएं यानी कि आधार और लंब आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। स्केल गुणक 5/3 है, अर्थात आपको क्या करना है, जो समरूप त्रिभुज रचना करनी है वो इस दिए गए त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज आपको दिया गया है, इससे बड़ा होगा। देखिए हल में बना लेते हैं हम कच्चा चित्र। जैसे हमने प्रश्न संख्या 6 को हल किया था वैसे ही प्रश्न संख्या 7 भी है। आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, मान लीजिए इसका नाम है ABC। इसका कोण B क्या है, समकोण है, तो AC कर्ण हो गया। कर्ण के अतिरिक्त जो अन्य दो भुजाएं हैं वो है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो ये BC को मैं 3 सेंटीमीटर कह दूंगा, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना हमें करनी है, इस प्रकार से करनी है कि स्केल गुणक क्या हो, 5/3 हो। तो 5/3 स्केल गुणक होने का मतलब BC के जो संगत भुजा आएगी वो BC से बड़ी आएगी, ये हो जाएगी BC डैश, ठीक है। और अब बाकी भुजाओं के संगत भुजा हम कैसे प्राप्त करते हैं, C डैश से AC के समांतर रेखा खींचेंगे जो BA को आगे बढ़ाने पर काटेगी, कहाँ पर, A डैश पर। इस प्रकार से हमें अभिष्ट त्रिभुज मिल जाएगा A डैश B C डैश। C डैश कैसे पता करेंगे, स्केल गुणक है 5/3 यानी कि जो नया रचना करने वाला त्रिभुज है उसकी भुजा 5 इकाई और जो दिया गया त्रिभुज है उसकी भुजा 3 इकाई। और यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये बची हुई 2 इकाई, तो 5:2 के अनुपात में हमें क्या करना है, BC को बाह्य विभाजित करना है। और जैसे ही हम BC को 5:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करेंगे हमें मिल जाएगा C डैश। C डैश से हम AC के समांतर रेखा खींच लेंगे, जितना कोण C है उतना ही कोण C डैश बनाएंगे। जो बढ़ाई गई BA को A डैश पे मिलेगा और A डैश B C डैश हमारा अभिष्ट त्रिभुज हो जाएगा। आइए करते हैं बच्चों वास्तविक रचना। तो ले लीजिए स्केल और प्रकार, स्केल ले लीजिए और प्रकार ले लीजिए। देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं BC, कितना सेंटीमीटर है, BC है 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर लंबाई का हमने एक रेखाखंड खींच लिया BC, ठीक है। कोण B है 90 डिग्री का, तो B पर 90 डिग्री बनाइए, B पर बनाइए बच्चों 90 डिग्री। तो B पर यहाँ पर रखेंगे 0 डिग्री पे, तो पहला चाप 60 डिग्री पे, अगला चाप 60 डिग्री से काटोगे तो कितने पे कटेगा, 120 पे कटेगा। 120 और 60 के बीच में हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री का कोण। तो B पर हम बना लेंगे 90 डिग्री का कोण, B पर 90 डिग्री का कोण बना लेंगे इस प्रकार से। तो ये बिंदु B पर हमने बना लिया है 90 डिग्री का कोण। फिर देखो BA या AB कितना है, AB है बच्चों 4 सेंटीमीटर। तो स्केल लीजिए और प्रकार को स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर ओपन कर लीजिए। प्रकार को ओपन कर लीजिए 4 सेंटीमीटर। देखिए ये 4 सेंटीमीटर मैंने प्रकार को ओपन किया। बिंदु A पे रखूँगा, नहीं बिंदु B पर रखेंगे बच्चों, A तो है ही नहीं।
तो बिंदु बी पर रखेंगे, जहाँ पर इस 90 डिग्री वाले इस भुजा को, इस रेखा को काटेगा, जहाँ पर काटेगा वो प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा आपके पास ए। और अब आप ए को मिला लेंगे किससे, सी से। तो ये दिया गया त्रिभुज, दिया गया समकोण त्रिभुज ABC आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसके समरूप त्रिभुज की हमें रचना करनी है। कैसे करेंगे, BC का 5:2 के अनुपात में बाह्य विभाजन हमें करना है। तो BC पर हम क्या बनाएंगे, एक न्यून कोण बनाएंगे। इस प्रकार से एक न्यून कोण बना लीजिए। बाह्य विभाजन है इसलिए बड़ा अनुपात 5:2, बड़ा अनुपात कितना 5 समान लंबाई के चाप हम काटेंगे। तो B पर रखिए, समान लंबाई के 5 चाप काट दीजिए। ये BB1, BB2, BB3, BB4 और ये B4 से B5। B से BB1 ये पहला चाप, फिर B1 B2 B3 और B3 B4 और B4 B5। फिर देखिए BC, कच्चा चित्र में देखिए BC कितना भाग है, BC है 3 इकाई। तो B3 से मिला देंगे C को, B3 से मिला देंगे किसको, C को। और ये जो आपके पास रेखाखंड आ जाएगा CB3, इस रेखाखंड CB3 के समांतर रेखा खींचेंगे हम कहाँ से, B5 से। तो उसके लिए किसी भी त्रिज्या का एक चाप काटेंगे हम B3 पर और उतनी ही त्रिज्या का चाप काटेंगे हम बच्चों कहाँ पर, देखिए उतनी ही त्रिज्या का चाप हम काटेंगे B5 पर, उतनी ही त्रिज्या का चाप हम काटेंगे B5 पर। और संगत कोण बराबर बना देंगे, और संगत कोण क्या करेंगे, बराबर बना देंगे। तो इस कोण को नाप लीजिए B3 वाले इस कोण को, और इतना ही कोण आप बना देंगे कहाँ पर, B5 पर। इतना ही कोण आप बना देंगे B5 पर। तो ये जो कोण आपको मिल जाएगा, बराबर जैसे ही कोण आप बनाएंगे, ये B3 पर जितना कोण बना है उतना ही कोण आप बनाएंगे। तो ये जो है बच्चों, इस बढ़ाई गई BC को एक बिंदु पर काटेगा, और ये जो बिंदु आएगा आपके पास, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है, ये है बिंदु C'। और अब हम क्या करेंगे, C' पर उतना ही कोण बनाएंगे जितना कि C पे बना हुआ है। यानी कि हम AC के समांतर रेखा खींचने वाले हैं। तो C' पर एक चाप काटेंगे, उतनी ही त्रिज्या का चाप हम काटेंगे C पर। C वाले कोण को माप लेंगे, प्रकार की सहायता से, और इस तरीके से एक चाप काटेंगे। इस प्रतिच्छेद बिंदु को C' से मिलाकर हम एक रेखा खींचेंगे, जो कि BA को आगे बढ़ाने पर कहाँ काटेगी, A' पे काटेगी। और इस प्रकार से आपको एक त्रिभुज मिल जाएगा A'BC', ये वाला त्रिभुज, जो कि क्या होगा बच्चों, अभिष्ट त्रिभुज होगा। दिए गए त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी होगी इस त्रिभुज A'BC' की भुजाएं। लिखेंगे अब आगे रचना के पद। देखिए बच्चों, अब रचना के पद देखिए। सबसे पहले सर्वप्रथम एक त्रिभुज ABC की रचना करते हैं, जिसमें BC बराबर कितना खींचा हमने, 3 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, तथा
कोण बी कितना बनाया है, 90 डिग्री का बनाया। तो सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना की। उसके बाद में त्रिभुज ABC की भुजा BC को 5:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करते हैं। बाह्य विभाजित क्यों करेंगे? क्योंकि स्केल गुणक क्या है, 5/3 है, इसलिए 5:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करते हैं। माना विभाजक बिंदु क्या है, विभाजक बिंदु C' है। माना विभाजक बिंदु क्या है, C' है। फिर हम क्या करते हैं, फिर देखिए अगला काम तीसरा, बिंदु C' से AC के समांतर रेखा खींचते हैं, जो BA को आगे बढ़ाने पर, बिंदु A' पर मिलती है, बिंदु A' पर मिलती है। और इस प्रकार से बच्चों हमें अभिष्ट त्रिभुज A'BC' प्राप्त हो जाता है। लिख देंगे अगला पॉइंट, इस प्रकार हम अभिष्ट त्रिभुज A'BC' प्राप्त करते हैं। देखिए इस तरीके से हल करेंगे आप प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 6 और 7 एक जैसे ही हैं, बाह्य विभाजित करना है आपको। अनुचित भिन्न दिए जाने पर, स्केल गुणक अनुचित भिन्न दिए जाने पर आपको क्या करनी है, समरूप त्रिभुजों की रचना करनी है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न संख्या 6, 7 में आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से बच्चों हमने कंप्लीट कर ली है हमारी प्रश्नावली 11.1। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपने मेरे साथ हल किए हैं। अब आप सभी प्रश्नों को एक बार पुनः हल करेंगे, अच्छे से अभ्यास करेंगे बच्चों। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।